हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मेरा नाम से सोनिया सतानी तक खबर की शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन में जो कर आप सब ने मेरा से कि कोरोना का कहर लगातार जारी से तो इससे बीच आपने जानकारी दे दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री नील विज ने कहा है कि इस महीने के अंत तक प्रदेश में करीब 35 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया जाएगा। ये बताई हरियाणा में करीब 21 लाख लोगों का टीकाकरण कराया गया है। विज ने कोविड-19 के विषय ने लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आयोजित 11 राज्यों की समीक्षा बैठक में बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार कोविड की दूसरी लहर ने नियंत्रित करण खातर गत वर्ष की ढाड़ा सारे आवश्यक कदम एक बार फिर से उठाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में इस टाइम 13,000 एक्टिव केस हैं, रोज करीब 25,000 की टेस्टिंग करी जा से और पॉजिटिव रेट करीबन 4.7% है और हम प्रदेश में टेस्टिंग और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तनुन्ने कांग्रेसी कार्यकर्ता ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लेकर आज प्रदर्शन कराया। इस बीच आपने जानकारी दे दें कि ज्ञापन सौंप के यार विरोध भी जताया गया। इस क्रम में फतेहाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कराया। शहर के PWD विश्राम गृह में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड पर प्रदर्शन के बाद लोगों सचिवालय पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मार्फत राज्यपाल तक ज्ञापन सौंपा गया। तनुने 3 काले कानूनों के खिलाफ सोनीपत में भी मिनी सचिवालय के गेट पर कांग्रेस पार्टी के गोहाना और बड़ौदा विधायिका के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपा। सोनीपत जिले के गोहाना और बड़ौदा के विधायक समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। तनुने चरखी दादरी में भी कांग्रेस ने लघु सचिवालय में काले कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हालांकि आड़ा पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन श्रुति चौधरी के ना पहुंचने पर कांग्रेस नेता अजीत सिंह फोगाट के नेतृत्व में CTM मानते ज्ञापन सौंपा गया। तनुने बल्लभगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 काले कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश के अनुसार फरीदाबाद जिले में सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। ते 6 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जगह तो सारे दर्शकों इस टाइम दिखाने लग रहे सा। हम जो मुकदमे हमारे किसान आगुओं पे, किसान मोर्चा के लीडर पे जो इस सरकार ने दर्ज किए हैं, जो अपनी आवाज सारे देश के किसान के लिए वो उठा रहे थे, बहुत ही निंदनीय है। आज एक चीज की तकलीफ है तो वो तकलीफ भी वो दिल्ली जाने से रोके गए, ठंडे पानी की बौछारें मारी गई। क्या कानून ऐसा है भी कोई अगर तकलीफ है तो आप देश की राजधानी में जाके आप अपनी मांग नहीं उठा सकते, अपनी तकलीफ नहीं उठा सकते? कोई कैसा कानून नहीं है। सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और इन काले कानूनों को वापस लेने की बात है, इसके बारे में दिया है। और जिस ढंग से मैं एक आपके सामने समक्ष क्लियर करना चाहता हूँ बात, ये कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं मंडियां बंद नहीं होंगी और MSP लागू रहेगी। इसके संदर्भ में क्लियर कट ये है, इनके बीजेपी के बहुत उच्च कोटि के राजनीतिकों का बयान आया कि MSP व्यवहारिक नहीं है। खुद हरियाणा के बीजेपी के प्रधान का बयान था, ये MSP हम नहीं दे सकते। तो ये कहना अब ये देंगे और दूसरा मंडी बंद नहीं करेंगे, ये चिट्ठी है। तनुन्ने गुरुग्राम में किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में बढ़ते नजर आए। भिड़ंत कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में हुई। दरअसल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव और पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया गुरुग्राम में पहुंचे तो उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने खातर वाड़ा पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे ने नीचा दिखाने की ओर में यह बात हाथापाई थी जा पहुंची। कैमरा में कैद तस्वीर में साफ साफ आप देख सको सो क्यूकर आड़े सुखबीर कटारिया अपने समर्थकों की गिले गया अलग विरोध
प्रदर्शन करने लग रहे थे और कैप्टन अजय यादव भी अलग। इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया आडे हाथों लेते हुए उन तक काफी खरी खोटी सुनाई। इस विवाद ने लड़ाई झगड़े का रूप अख्तियार कर लिया। मामला बढ़ता देखकर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालकर दोनों नेता अलग अलग कर दिए, लड़ाई सुलझाने की कोशिश करी। लेकिन जब तक सारी तस्वीर कैमरे में कैद होगी फिर सोशल मीडिया पर भी वायरल होगी थी। कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 40 साल से राजनीति कितने साल रहे हो? मैं तो हूँ 40 साल से राजनीति तैयाड़ा आप देख सको सो कि क्योंकर कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं बेहाड़े क्योंकर विवाद करते हुए नजर आने लग रहे सर। बीच में जूतम फजार की भी आड़ा नौबत आ गई। आप इनमें देख सको सो कि न्यू कहते हुए नजर आने लग रहे हैं ये कि आप कितने साल तक पार्टी में सो और एक दूसरे का आड़ा विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन तय किसाना के खिलाफ था, लेकिन आड़े बीच में दो पूर्व मंत्री आपस में लड़ते हुए नजर आए। दोनों के समर्थकों ने यह समझाने बुझाने की कोशिश करी, लेकिन जब तक ये पूरा मामला सुलझाया यो मामला कैमरे में कैद हो गया था। वीडियो चौगर्दन फैल गई थी। 40 साल से राजनीति रीना सेठी सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी। रीना सेठी वार्ड 17 तय एचएलपी की पार्षद से रीना सेठी ने बीजेपी के सुमन बामणिया 2 वोटा तय हराई से। बता दें कि चुनाव में रीना सेठी तक कुल 17 वोट मिले, जबकि बीजेपी की सुमन बामणिया तक 15 वोट मिले। सिरसा विधायक और एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा की मौजूदगी में रीना सेठी के सिर नगर परिषद चेयरपर्सन का ताज सजा। इस मौके पर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा नगर परिषद में एचएलपी पार्षद रीना सेठी के प्रधान बनने पर बधाई दी। साथ ही में बोले कि सिरसा के नगर पार्षद और जनता का आभार जतावे से इसकी गिले उन्होंने कहा कि सिरसा के 31 वार्डा में भरपूर विकास होगा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा बोले कि करोड़ा की ग्रांट का ये सदुपयोग होगा। इस पहले नगर परिषद चेयरपर्सन खातर हुई वोटिंग में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों पर बोलते हुए सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि विरोध तैनी संवाद तक समाधान होगा। वह बोले कि किसाना ने उन काली भेड़ नहीं कहा। गोपाल कांडा बोले कि किसाना ने जो गुमराह करने वाले इनेलो और कांग्रेस के नेता हैं वह काली भेड़ से। उन विपक्ष पे किसान बरगलान के आरोप लगाए। साथ ही सिरसा के नागरिक अस्पताल के अपग्रेड पर बोलते हुए बनी बोले कि मुख्यमंत्री के समक्ष समस्या रखी थी जिसका समाधान होने लग रहा। अस्पताल अपग्रेड मेडिकल कॉलेज की गिला दूसरी मांगे भी पूरी हुई से। उन्होंने हमारे संवाददाता अमित तिवारी ने सिरसा विधायक गोपाल कांडा से बातचीत की। जरा सुनो कि कहने लग रहे संभव 2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज एक बड़ी जीत जो है वो मिली है और एक नगर परिषद सिरसा के चेयरमैन का फैसला हो चुका है। रीना सेठी 2 मतों से जीतकर नगर परिषद सिरसा की चेयरमैन बनी है। हरियाणा लोकहित पार्टी की पार्षद है। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा के विधायक, वे भी अपना निर्णायक वोट डालने के लिए सिरसा पहुंचे थे। हमारे साथ मौजूद है। इस जीत के मायने क्या है उन्हीं से जानते हैं। जी, आज जीत मिली है, क्या मायने हैं, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं? जीत सिरसा वालों की जीत है। सिरसा के विकास की जो एक इसमें अड़चन थी वो दूर हुई है। तो सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई कि चेयरमैन के रूप में एक उनको कैंडिडेट मिला है जो शहर का विकास होगा। बहुत ज़्यादा जो अधूरे काम पड़े हुए थे, जगह जगह सड़कें, बिजली, पानी जो समस्याएं थी वो बहुत जल्द खत्म होगी। सिरसा नगर परिषद में आप पहले भी बड़ी ग्रांट लेकर पहुंचे थे और इस बार भी अभी काफी करोड़ों का बजट पड़ा है। हालांकि समय काफी कम है, 6 महीने का। कितनी बड़ी उम्मीद रखें कि कितना विकास हो जाएगा? देखो, ऐसा है कि आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए। समय तो बहुत मिलता है काम करने को, 4-6 महीने भी बहुत हैं। अच्छी सोच के साथ काम किया जाएगा तो बहुत से काम शहर के जो अधूरे काम हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, आसपास कच्ची गलियां, मोहल्लों में कुछ काम नहीं हुआ, सब जगह लोग परेशान हैं।
वो जितनी परेशानी दूर हो सकती है करेंगे जल्द से जल्द। तो पहले 29 में जीत मिली, उसके बाद संगरिया में भी चुनाव जीता, एक महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट का चुनाव जीता, लगातार ये जीत का सिलसिला अब ये है, एक बड़ी जीत मिली है। क्या कहते हैं इस जीत के लिए? ये सब लोगों की उनकी जीत है, सिरसा की जनता की जीत है, उनका आशीर्वाद है, जो उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उनको मैं, और सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे और सिरसा विकास की ओर अग्रसर रहे। यही अपनी सोच है और इसी सोच के साथ सिरसा का विकास करेंगे। सभी वार्डों का समान रूप में विकास होगा, पूरे शहर का काम होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक काली भेड़ का एक बयान है, उस पर बड़ी किसान लगातार जो कुछ किसान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं इस बार? ऐसा है कि वो जो बोल रहे हैं, जो जिनका नाम लेके मैंने वो विधानसभा में बोला था कि कुछ ये इनेलो के, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, जो ये किसानों के बीच में यही काली भेड़ है। मैं उस बात से मुकर कर रहा हूँ, मैं तो अब भी उनको काली भेड़ कह रहा हूँ। वो काली भेड़ से भी खतरनाक हैं, जो उन किसानों के इस आंदोलन को गुमराह करने पे उतारू हैं लोगों के साथ। आज शहर के विकास की बात थी, शहर की जनता क्या उनको कभी माफ करेगी? क्या इनेलो और कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को शहर की जनता कभी माफ करेगी कि शहर के विकास के लिए वोट डालने आए हैं? इनको और क्या मतलब है जो वोट डाल रहे हैं? वहाँ शहर का काम अधूरा पड़ा आज 5 साल से, उसमें अड़चन, हर जगह अड़चन। ये किसान नहीं है, किसान अन्नदाता है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, वो अपनी बात सरकार से कर रहा है। संवाद से विवाद का हल होता है, ना कि जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं उससे होता। इसीलिए ऐसे लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं इस आंदोलन को, उन्हीं के बारे में मैंने कहा कि वो लोग बीच में कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो इस आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, उनसे ये दूर रहें और अपनी सीधी बात करें मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, ताकि इसकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो। एक बड़ी जो समस्या का निदान भी हुआ है, एक अभी कल ही जो 100 बिस्तर का अस्पताल था वो 200 बिस्तर का करने का आदेश आ गया है और 95 नए पद भी मिले हैं। इसको कितनी बड़ी जो उपलब्धि मानते हैं आप? देखो, ऐसा है, अपना काम है, अपने को लोगों ने वोट इसलिए दिए कि शहर का विकास करवाएं, आसपास एरिया का विकास हो। अपना प्रयास जारी है और उस पर मुख्यमंत्री जी मोहर लगा रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। इसीलिए उनको हमने अपनी सपोर्ट दी हुई है कि आप शहर का, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनको सिर्फ विकास से मतलब है, शहर के भी ये काम करवाएंगे और हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। और जो भी हॉस्पिटल की बात है, चाहे अभी बहुत से प्लान हो रहे हैं जो जल्दी आपके सामने आएंगे, जिनकी अप्रूवल मुझे मिल चुकी है और काम होगा, देखना आप शहर में। थैंक यू। होली के बाद एक और होली आज गोपाल कांडा ने खेली है और इसमें सबसे बड़ी बात वे आभार जताते हैं सिरसा की जनता का, पार्षदों का, और साथ ही साथ अपने वायदे जो सिरसा के लोगों से किए थे वो दोहराते हैं। उनका कहना है कि विकास की जो बयार है वो बहेगी और सिरसा नगर परिषद में जो करोड़ों का फंड पड़ा है उसका अब सदुपयोग हो सकेगा पार्षद रीना सेठी के चेयरमैन बनने के बाद। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। तेनुना धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी के विरोध के बाद 2 किसानों की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। तो इस कड़ी में आज भाकियू के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और किसानों ने पुलिस पर गिरफ्तारी ने लेकर किसानों तक बातचीत नहीं करने का आरोप भी लगाया है। सुबह पुलिस ने हमारे साथियों में दबिश दे दी और 4 आदमी उन्होंने उठा लिए। आज ये सभी साथी उस बात को पूछने आए हैं कि हमें कारण बता दो कि क्यों उठा दे। ये जानने के लिए बैठे हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन या कोई अधिकारी इन किसानों से बात नहीं कर रहा। MLA रामकरण काला जी का और नायब सैनी जी का, सांसद नायब सैनी जी का विरोध हुआ। उस विरोध में ये जो है यहाँ पे हमारे साथी को उठाया। हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि हमें ये बता दें कि किस धारा के तहत उठाया, ताकि हम अपने साथियों की पैरवाई कर लें। तेनुना कृषि कानूनों के खिलाफ सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन के तहत 30 मार्च तक गुजरात से शुरू हुआ मिट्टी सत्याग्रह देश के 23 राज्यों तक गुजरता हुआ था। अरीब सिंगू बॉर्डर पहुंच गया। इस सत्याग्रह में शामिल किसान हजारों गांव तक मिट्टी लेकर सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों ने भी इस माटी तक शहीद स्मारक बनाने का फैसला लिया है।
अपनी मांगा ने लेकर किसान लगातार दिल्ली की दड़ीज पे बैठे से और कृषि कानूना की वापसी की मांग करने लाग रहे से। किसाना के आंदोलन ने पूरे देश में समर्थन मिलने लाग रहा है। इस तरह लेकर बुधवार ने देश के 23 राज्य तक गुजरता होया किसाना के मिट्टी सत्याग्रह का एक जत्था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। इस सत्याग्रह की शुरुआत गुजरात के दांडी से शुरू हुई थी और इसके तहत आज हजारों गामा तक माटी लेकर किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे। इन सारा का कहना है कि इस मिट्टी तक शहीद स्मारक बनाया जाएगा ताकि आंदोलन में शहीद हुए किसान याद करे जा सके। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर कोई जगह फाइनल नहीं हुई है। सिंघू बॉर्डर पर मिट्टी लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि 30 मार्च तक गुजरात के दांडी तक मिट्टी सत्याग्रह की शुरुआत करी गई थी। तेनूने हजारों गांव से मिट्टी एकत्रित करके हम पहले गाजीपुर बॉर्डर, फिर टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे। 23 राज्यों की ये मिट्टी है और 2500 गाँव से आई है। इसमें गुजरात और के साथ में हरियाणा, पंजाब और यहाँ पर होकर के हम लोग राजस्थान होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये 23 राज्यों की मिट्टी है और इस पूरे मिट्टी सत्याग्रह का जो मतलब है वो ये है कि मिट्टी को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। 30 मार्च को हमने यात्रा शुरू की थी, 6 अप्रैल को ये पहुंची। कल जब हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हमने स्मारक बनाया, इसके बाद टीकरी के अंदर 2 जगहों पर स्मारक बनाया, आज गाजीपुर में स्मारक बनाया। धरनास्थल पर माटी लेकर पहुंची महिलाओं का कहना है कि सरकार किसाना की मांगा ने पूरी नहीं कर रही है। जहां तक में दिल्ली की नैरी जगह से माटी लेकर आड़े पहुंची है। ये मिट्टी पूरे देश की अपने जो किसानों के 3 काले कानून हैं उनको वापस लेने की डिमांड करते हुए पूरे देश को एक मोती की तरह माला में पिरो रही है और ये आवाज पूरे देश से आ रही है। हम कहते हैं भारत की मिट्टी सोना उगलती है। आज उस मिट्टी को बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट्स के हाथ में। तो मिट्टी लाने का यही मकसद है कि हम अपनी मिट्टी को बचाएंगे, अपनी धरती को बचाएंगे, अपने खेतों को बचाएंगे, अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचाएंगे। अपनी मांगा ने लेकर अन्नदाता लगातार नई रणनीति बनाने में लाग रहे थे और पूरे अप्रैल मई महीने में आंदोलन ने और घना तेज बनाने में लाग रहे थे। तो इसे में किसाना का यो मिट्टी सत्याग्रह की तरह के उनमें नया जोश पैदा करने में कामयाब रहेगा। हरियाणा न्यूज खातर सोनीपत तया लाजपत की रिपोर्ट से। तनुन्ने रतिया में तेज आंधी के दौरान बिजली की तारें आपस में टकराने तक खेत में आग लगी। आग लगने तक किसाना की गेहूं की फसल जलकर राख होगी और फिर इसके बाद किसाना ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर रोष जताया और फसल जलन तक नाराज किसान देर रात बिजली कार्यालय के आगे बुढ़लाडा मार्ग पर जाम लाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए इनू कयास है कि आंधी के बावजूद भी विभाग ने बिजली सप्लाई नहीं काटी, जिससे उनकी फसल में आग लग गई और करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख होगी। तो उन्होंने बिजली कार्यालय के बाहर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जी तार भीड़ ना करके जी आग लैगी जी कणक में 2 किला मच गया जी बिजली वाले की लापरवाही का कारण है। और ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ क्या सारे ने रणनीति है जी बिजली ठीक होनी चाहिए, वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए जी इसका। तनुने गोहाना की अनाज मंडी में पुरानी पॉलिसी ने लेकर गेहूं का उठान शुरू नहीं होने तक आड़तिया ने गेहूं की परचेज बंद कर दी। आड़तिया का कहना है कि मंडी में किसाना की औरतें गेहूं लाते 5 दिन हो गए, लेकिन ये बताई गेहूं का एक भी दाना ठाया नहीं गया। आड़तिया की मांग से अक सरकार ऑनलाइन सिस्टम ने बंद करके पुराने सिस्टम तक गेहूं का उठान करे। मंडी में आड़तिया का न्यू कहना है कि जब तक पुराने सिस्टम के तहत मंडी में गेहूं का उठान नहीं कराया जाएगा तब मंडी में किसाना का गेहूं नहीं उतरवाएंगे। हमारी मंडी बीडी को 5 दिन हो गए हैं, आज तक मंडी से एक कट्टा नहीं उठा था। कल हमने ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी मंगवा के माल लोड करवाया था, वो 13 गाड़ियां आज तक अभी तक ऐसे कैसे खड़ी हैं, अनलोड नहीं हुई हैं। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ऑनलाइन ही लिफ्टिंग होएगी, उठान भी ऑनलाइन होएगा और अनलोड भी ऑनलाइन होएगा। ये सिस्टम हमारे आरटीओ के पास का तो है नहीं, जो सिस्टम सरकार चला रही है। हम चाहते हैं जो सिस्टम पहले लागू था मैनुअल का, मैनुअल यहाँ पे गेट पास करते थे, सरकार वो लागू करे जिससे 8 लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत ये आ रही है, पहली तो यह है कि भाई थोड़ी बहुत मंगी का माड़ा है ना, वो पड़ा रहे दोबारा सुखा के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
फिर माल जो बाहर जावा है ट्रकों में वहाँ 3 दिन से उतर नहीं रहा, वो परेशानी आ गई। मैं एक तरफ जमींदार का माल पड़ा है, दूसरी तरफ माल जो तेज का लोडिंग है वो लोडिंग हो गया। हम चाहते हैं पिछले साल की तरह से गेट पास कट के माल जावे ट्रक नंबर वाइज और जाकर माल तक जाए ताकि मंडी में सुविधा होती है या भीड़ नहीं हो जाएगी। तनुने 1 अप्रैल तक गेहूं की खरीद की प्रक्रिया जारी है। सरकार की ओर से गेहूं मंडी में लाने खातर SMS सिस्टम बंद कर दिया है, जिस तरीब किसान कदे भी गेहूं मंडी में ला सकें से। तनुने किसानों का कहना है कि उन्हें घनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ना तो पीने के पानी की सुविधाएं है और ना ही अन्य सुविधाएं हैं। और इतना ही नहीं, किसानों का न्यू भी कहना है आड़े ना तो टोकन कटन लाग रहे से और ना ही उन्हें कई घंटा तक धूप में खड़े रहने खातर कोई भी सुविधा दी गई है। आड़े कोई अधिकारी आवस है तो जब ये लोग काम कुम करते नजर आवस है। 1.5 घंटा हो गया खड़ा है ना कम से कम भी, और कोई सुविधा पानी की नहीं, कोई लाइन में लाइन या नहीं, कोई टोकन पोकन कुछ नहीं। बड़ी दुविधा हो रही है। और 27 किले का यो था और ये पिछली बरिया था बाजरा कटवाया जब भी यह दिक्कत थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होया और भाई काम का 9 रुपये लिए जा रही है। में आला अधिकारी आवे ना जब काम हुआ, जिधन कोई आवे ना उधन तय दिखा दे है भाई सारी चीज ओके, पानी भी सब कम भी, लाइन में भी, टोकन भी, सारी चीज मिल जाए ना। साढ़े कुछ नहीं भाई साहब परेशानी हो रही है। और ये जो पटवारिया ने कुछ जद्दर की जमीन है वह ऑनलाइन नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ कल, तो वो कहाँ बेचेंगे जमींदार? हमारे यहाँ 17-18 किलो भी नहीं हुए तो कहाँ बेचा हम? तनुने सरकार ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पेमेंट गिरने का दावा करा था, जो कि हवाई दावा साबित होता नजर आ रहा है। ये 72 घंटे उड़ने हैं तो ये बताएं भी किसानों के खाते में कोई पेमेंट नहीं आई, किसानों का पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। इससे कड़ी में करनाल की मुख्य अनाज मंडी का दौरा कर आड़तियार किसानों से बातचीत करी गई, जिसमें उनका नु कहना है कि गेहूं की खरीद के बाद भी बहुत सी प्रक्रियाएं होने से जो ई बताई ना तो ऊपर का कोई भी काम शुरू नहीं होया और ना ये गेहूं उठाने खातर ट्रांसपोर्टर की गाड़ी आड़े पहुंची से। तो याड़े सरकार ने कही थी कि 72 घंटे के भीतर आड़े पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन ई बताई किसी भी किसान तक पेमेंट नहीं मिली। हाड़े करनाल की खबर से जड़े किसान सरकार तक परेशान होते नजर आने लग रहे से। गेहूं के उठान खातर भी आड़े कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पहुंचे से। तनुने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूणी ने संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी के अहम फैसले की जानकारी दी। वेन्यू बोले कि बीजेपी तय जानबूझ कर हरियाणा में अपने गणे कार्यक्रम में धरण लाग रहे हैं ताकि हरियाणा में विवाद बढ़ सके। कमेटी की ओर से फैसला करा गया है कि इन कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण तरीके से बहिष्कार करना है। गुरनाम चडूणी बोले कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट गिरते हैं, यो काम करो वो काम करो, जो कि इस डाल की पोस्ट के हिसाब से बात नहीं मानी जाती। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिए गए आदेश या फिर हरियाणा किसान यूनियन की ओर से दिए गए आदेश पर अमल करना है। तो उन्होंने हरियाणा में किसानों पर मुकदमे और लाठीचार्ज पर सरकार से चेतावनी भी उन्हें दी है। बीजेपी जानबूझकर हरियाणा में झगड़े करवाने चाह रही है और इसलिए इन्होंने जगह जगह पे अपने दौरे बढ़ा दिए हैं ताकि किसान विरोध करेंगे, कहीं मारपीट होगी, कहीं ऊंच नीच होगी और झगड़ा बढ़ेगा, कहीं लाठीचार्ज होगा, कहीं गोली चलेगी। तो हरियाणा के लोग जगह जगह पे प्रदर्शन करेंगे तो धरनों से वापस हरियाणा में आ जाएंगे और हरियाणा में ही वो आंदोलन उलझ के रह जाएगा और फिर जो पंजाब के लोग धरनों पे बैठे होंगे उनको जबरन बाय फोर्स उठा दिया जाएगा। बीजेपी का बहिष्कार करें और इनका जहां भी आते हैं विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्वक करना है। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं इस तरह का काम हमने नहीं करना है। ये फैसला आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में 9 मेंबरी कमेटी में लिया गया है। जो संयुक्त मोर्चा में फैसला हो वही फैसला लागू करें। वो जो भी एक्शन लेने का फैसला होगा वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा और या जो हरियाणा के संगठन हैं वो अपनी मीटिंग करके वो तय करेंगे, वो हरियाणा के लिए वो तय करेंगे। उनकी बात पे जो पोस्ट आए, उनका जो आदेश हो वही मानना है, ना कि किसी निजी व्यक्ति कोई भी आदेश देते वो लागू नहीं करना है। जो हरियाणा सरकार केस बना रही है, मुकदमे बना रही है, लाठीचार्ज कर रही है, कोई और सख्ताई बरत रही है, तो उसमें साफ चेतावनी दी गई है
कि चाहे वो कहीं हरियाणा के किसी कोने में भी हो, अगर लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोई और तरह से परेशान किया गया कि लाठीचार्ज किया गया, तो इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।